हमने आपको अक्षांश रेखा के बारे में बताया। अक्षांश रेखा, टोटल अक्षांश रेखा 179 अक्षांश रेखा में से 3 ऐसी अक्षांश रेखा हैं जिनको एक खास नाम दिया गया है। वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा जिसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिकल कैंसर कहते हैं। दूसरा है विषुवत रेखा जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। यह पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तीसरा है मकर रेखा। मकर रेखा को हम इंग्लिश में ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा कर्क रेखा पृथ्वी पे कहाँ होती है। कर्क रेखा जो है 0 डिग्री लाइन से यानी विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ n रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को, क्योंकि 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस वजह से 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अच्छा, 0 डिग्री की लाइन आपको पता ही है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं या इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जलवायु के आधार पर पृथ्वी को हम 3 कटिबंधों में डिवाइड करते हैं: उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीतकटिबंध। उष्णकटिबंध को हम इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। उसी तरह से शीतोष्णकटिबंध को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। इसी तरह से शीतकटिबंध को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि उष्णकटिबंध कहाँ से कहाँ तक के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं। जैसे 0 डिग्री की जो लाइन है वो 0 डिग्री की लाइन आपको पता ही है विषुवत रेखा होती है, और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री की जो साउथ की लाइन है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंध कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक, अब बात ये होती है कि उष्णकटिबंध क्यों कहते हैं। क्योंकि उष्णकटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य लंबवत चमकता है, और सूर्य लंबवत चमकता है इसलिए यहाँ पे सन रेज ज्यादा पड़ती है। सन रेज ज्यादा पड़ती है इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए इसे हम उष्णकटिबंध या इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। शीतोष्णकटिबंध जिसे हम इंग्लिश में टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक, शीतोष्णकटिबंध पृथ्वी में कहां से कहां तक के बीच का क्षेत्र होता है वो समझिएगा। 23.5 डिग्री की नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा होती है और 66.5 डिग्री की नॉर्थ की लाइन के जो बीच का क्षेत्र होता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में हो, दोनों जगह पर यहाँ पे शीतोष्णकटिबंध होता है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि मकर रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम शीतोष्णकटिबंध या टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक, यानी कि कर्क रेखा से 66.5 डिग्री के बीच के उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र और मकर रेखा और 66.5 डिग्री के बीच का दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र शीतोष्णकटिबंध कहलाता है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा 66.5 डिग्री से नॉर्थ से लेके 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम शीतकटिबंध कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फ्रिजिड जोन कहते हैं। शीतोष्णकटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे सनलाइट उष्णकटिबंध की तुलना में कम पड़ती है, इसलिए इसे हम शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। यहाँ पे न ज्यादा गर्मी होती है और न बहुत ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए यह क्षेत्र रहने के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र है, इसे हम शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। दूसरा खास बात, 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र है वो हम शीतकटिबंध के अंतर्गत लेते हैं। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र, 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र शीतकटिबंध कहलाता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें ना के बराबर पहुंचती है, इसलिए यह क्षेत्र जमा हुआ क्षेत्र होता है, यानी बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ पर वनस्पतियां, जीव जंतु बहुत नाम मात्र के पाए जाते हैं।